जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो अभी आप लोग का लेक्चर चल रहा था क्लास 9th का CBSE, उसको अभी कुछ समय के लिए हम उसको ऑफ कर दिए हैं और अभी नया सिलेबस लेकर आए हैं क्लास 10th ओनली फॉर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। और उसमें आपको पूरा का पूरा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन करवाया जाएगा। जैसे आज हम यहाँ पे आप लोग को जो बायोलॉजी में जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसका शॉर्ट जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर का, इसका हमने 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है और इसमें से लगभग उम्मीद है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका मैच करते ही करते हैं। तो इसलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और इसको ध्यान पूर्वक आप देखें। बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपका उठता ही उठता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं सिलेबस पे। तो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण क्या है। ऐसे तो आपका जो कोचिंग क्लास स्कूल जो आपका चल रहे होंगे वहाँ पे बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम या इसको पोषण बोलते हैं वो आपका समाप्त हो गया होगा, है ना। तो आपको ये पता होगा कि पोषण क्या है ना। तो बच्चों, पोषण हम लोग उसको बोलते हैं, आम भाषा में अगर देखा जाए कि पोषण क्या होता है तो पेड़ पौधा की बात करते हैं या तो मनुष्य की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं कि जब वो क्या करता है कि भोजन जब करता है तो उससे उसको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और जब उसको ऊर्जा मिलता है तब वो कोई कार्य को संपादित कर पाता है। तो ये क्या है, पोषण। तो पोषण हम लोग को कहां से मिलता है? पोषण हम लोग को भोजन से मिलता है। वो पोषण से हमारे शरीर को क्या प्रॉफिट होता है? तो उस पोषण से हमारा शरीर को वृद्धि होता है, हमारा शरीर जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो देखिए पोषण में क्या लिखा गया, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसे यहां पे हम इसको समझाने के लिए एक ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे। ये ह्यूमन, चलो ये क्या करेगा, ये कोई ना कोई तो भोजन खाएगा ही खाएगा ना। ये क्या किया, ये भोजन को प्रयोग किया। और ये बताइए कि हमारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब जो है वो क्या है, पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व कहां से आ रहे हैं, भोजन से। तो क्या बोला यहां पे, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को, तो ये बच्चा ये पोषक तत्व कहां से आएगा, जो हम लोग क्या करेंगे, भोजन करेंगे। उस भोजन में जो पोषक तत्व होगा उस पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, ये क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ऐसे आपने ये पढ़ा हुआ होगा, आपका कोचिंग में, आपके स्कूल में ये बतलाया गया होगा। लेकिन यहाँ पे इसको सही तरीके से देखेंगे कि पोषण क्या है। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाएगा, पोषण। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषण से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे ये पोषण का ही प्रकार है जिसको बोलते हैं स्वपोषण बोलते हैं। और बच्चा देखा जाए पोषण जो होता है वो 2 तरीकों का होता है, एक जो होता है स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण में क्या, इसको आसान भाषा में अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन खुद बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषण। जैसे दुनिया का लगभग सभी पेड़ पौधों की अगर बात करते हैं तो वो अपना भोजन खुद बनाता है। तो जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसको स्वपोषण। और जो अपना भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है, तो जब बच्चा किसी दूसरे के ऊपर अगर निर्भर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, परपोषण बोलेंगे। जैसे इसके लिए आपको क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप ये बताइए
कि अभी अंडर 10th क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना, बोर्ड का एग्जाम देना है आपको। तो ये बताओ कि आप घर में भोजन करते हैं, तो भोजन जो करते हैं वो दुकान से सामान लाया जाता होगा, है ना, तब आपके घर में भोजन बनता है। तो उसका पैसा कौन दे रहा है? उसका पैसा आपके माता पिता दे रहे हैं। आपको कॉपी कलम जो भी सामग्री जो होता है वो अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो उसके लिए पैसा किससे मांगते हैं? तो उससे पैसा आप मांग रहे हैं अपने माता पिता से, भाई बहन से अपने मांग रहे हैं, है ना। तो आप अभी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो आप क्या हुए? पर पोषण हुए, है ना। और जब बच्चों आप 10th कर लोगे, 12th कर लोगे, एज अ ग्रेजुएशन कर लोगे और कुछ अपना काम धंधा अगर शुरू करोगे, है ना, एज अ मान लो कि आप नौकरी कर रहे हैं, कोई बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, तो अब क्या करोगे कि अपना खर्च जो है वो आप खुद संभालोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए स्वपोषण क्या है, इसमें बताया गया ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, या इसको बोल सकते हो स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। तो अभी आपको एग्जांपल क्या बता कि जिस दिन आप क्या करोगे कि पैसा वैसा अगर कमाना शुरू कर दीजिएगा और अपना सामान खुद खरीदिएगा, अपना शौक के लिए जो भी जरूरत का सामान है वो खुद अगर लोगे, तो उस दिन तुम क्या कहलाओगे? स्वपोषण कहलाओगे। तो कुछ ऐसे जीव हैं, है ना, जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। तीसरा है बच्चा परपोषण। परपोषण का एग्जाम्पल क्या बताए थे आपको कि आप अभी अंडर 10th हैं, जो भी आपको सामग्री कोई भी सामान खरीदना है तो आप मम्मी पापा भाई बहन जो आपके बड़े हैं उससे आप पैसा मांगते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो देखिए परपोषण, तो हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव हैं, है ना, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, एक टाइप का वो बोल सकते हैं कोढ़िया है ना, किसी दूसरे के ऊपर क्या है कि निर्भर रह रहा है। तो देखिए परपोषण वो वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना स्वयं संश्लेषित ना कर किसी दूसरे जीव से, है ना, प्राप्त करता है, क्या कहलाएगा? परपोषण कहलाएगा। जैसे हम लोग मनुष्य की बात करते हैं, है ना, यहां पे देखो एक मनुष्य, तो ये बताओ कि हम लोग निर्भर किस पे होते हैं? पेड़ पौधों पे होते हैं। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है, फल फूल, उसका पत्ती को तोड़ते हैं और क्या करते हैं? खाते हैं। तो क्या हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं सर, हम लोग किसी दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। अब आप ये समझ जाइएगा कि सर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हम, घर में चावल कौन पकाता है, दाल सब्जी कौन बनाता है? ये तो हम बनाते हैं। वो बच्चा बात नहीं है, ये तो 5th क्लास का बच्चा ऐसे सोचता है ना। आप भोजन को परिवर्तन कर रहे हैं, आप भोजन को पका रहे हैं, सिझा रहे हैं, गला रहे हैं, आप भोजन बना नहीं रहे हैं। बना रहा है कौन? पेड़ पौधा, और उसके भोजन को आप खा रहे हैं, है ना। तो वो क्या होगा? परपोषण। बात क्लियर हुआ? चलिए नंबर 3 आते हैं, सॉरी नंबर 4th क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए यहां पे सबसे पहले आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। क्या है बच्चा? प्रक्रिया, है ना। क्या प्रक्रिया? पहले आम भाषा में इसको समझो। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण उसको बोलते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण उसको बोलते हैं कि हरे पौधे, है ना, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तन कर दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। फिर से, हरे पौधा प्रकाश के उपस्थिति में, है ना, प्रकाश के उपस्थिति में, जैसे यहां पे हम समझाने का कोशिश करते हैं। यहां पे बउआ एक, यहां पे क्या करो? पेड़ पौधा ले लो। यहां पे क्या है? सन का लाइट ले लो, ठीक है। बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, और इसलिए इसका नाम क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए,
है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, सन हो गया भाई, ठीक है। अब इसका क्या है कि प्रकाश आ रहा है, अब ये क्या करेगा, इसके प्रकाश को ये संचित कर लेगा। अब बात यह आता है कि पेड़ पौधा ऐसा क्यों करता है कि वो प्रकाश को संचित करता है, सूर्य के प्रकाश को पकड़ लेता है। तो आपने तो ये पढ़ा होगा कि सर जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या लगभग सभी जो पौधे होते हैं उसमें एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, संचित करता है, और संचित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है H2O पानी, वो दोनों को क्या करता है, रिएक्ट करवा देता है ना, यानी कि अभिक्रिया करवाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो देखिए यहां पे परपोषण एक क्या हुआ, प्रक्रिया, जिसमें नीचे आ रहे हैं, इधर फोर्थ पॉइंट है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कार्बनिक अणु ग्लूकोज में परिवर्तन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बच्चों अगर आपको सही मार्क्स उठाने हैं तो आपको शुद्ध शुद्ध लाइन लिखना पड़ेगा। शुद्ध शुद्ध क्या होगा कि शब्द आपको लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हड़बड़ में कुछ भी लिख दिया, है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है कि जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण ऐसा लिख के चलाया। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले सही तरीके से आपका शब्द लिखना जरूरी है, एक अच्छा उसका मतलब निकलना चाहिए, है ना। तो देखो क्या लिखना है, और आसानी से अगर समझोगे ना फिल करके तो आपको ये लगेगा कि कोई बहुत भारी चीज नहीं है आपके लिए, है ना। देखिए इसको तरीके से समझो। क्या बोला, सबसे पहले लिखो क्या है, यह एक प्रक्रिया है ना। अब डायरेक्ट लिखोगे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को, है ना, ग्लूकोज से बदलता है। आप मेन वर्ड को छोड़ दोगे, नंबर मिलेंगे, नंबर तो मिलेंगे, बट 3 नंबर का है तो आपका 2 नंबर, 1.5 नंबर, 1 नंबर। आपको पूरे मार्क्स उठाने हैं, आपको लिखने का पैटर्न सही होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह एक प्रक्रिया है ना, जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर, है ना। तो क्या बताए थे अभी कि हरे पौधा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। तो क्या लिखा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कार्बनिक जरूर लिखो बच्चा, है ना, कार्बनिक अणु ग्लूकोज में परिवर्तन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और अगर आपको और भी अच्छे नंबर उठाना है तो इसके नीचे आप एक रिएक्शन लिख दो, है ना। क्या लिख दो, रिएक्शन, और रिएक्शन ये लिख दो, रिएक्शन आप ये लिख दो, यहां पे है इसका रिएक्शन, यहां पे लिखो 6 से CO2 प्लस 6 से H2O। अब बताओ प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल, यहां पे जल का 12 मॉलिक्यूल होते हैं, ये तो आपको पता है कि अणु, है ना, 6 अणु 12 अणु। अब क्या होगा, अभिक्रिया होगा। तो अभिक्रिया में क्या होगा, यहां पे जगह बच्चा कम है तो यहां पे हम एरो यहां पे देते हैं, ऐसे एरो यहां जाना चाहिए, बाकी जगह कम है। और यहां पे आप लिख दो सूर्य प्रकाश, और इसके नीचे आप लिख दो क्लोरोफिल, ठीक है। अब यहां पे रिएक्शन करके बनाएगा क्या, अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, तो अभिक्रिया करके बनाएगा ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6O2, जगह नहीं होगा हम और नीचे लिखते हैं, प्लस से 6 से H2O। अगर ये रिएक्शन अगर आप लिखते हैं और भी उस क्वेश्चन के आंसर का खूबसूरती बढ़ जाएगा। तो बाबू एक चीज बताते हैं, एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं और सब सही लिख कर आते हैं, हमने ये सही लिखा, हमने ये सही लिखा, हमने ये सही लिखा, परंतु उसमें से किसी का नंबर जो होता है काफी अच्छा आता है
और कोई काफी लिख कर आया, खूब लिखा, लेकिन उसका नंबर नहीं आ पाया, इसका कारण क्या है? लिखने का तरीका। आपका लिखने का तरीका बहुत ही शानदार और सबसे अलग होना चाहिए, तब देखो आपका नंबर जो है वो बढ़िया मिलेगा आपका। तो प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आया है ना? पहले आप इमेजिनेशन करो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में अच्छा हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, संचित करता है, संचित करके पौधा में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है उसका अभिक्रिया करवाता है। और अभिक्रिया जब होता है तो आपको पता है, केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे कि अभिक्रिया जब होता है तो ए के कोई प्रतिफल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसी को सही तरीका से लिख देना। सबसे पहले क्या, फिर से, यह एक क्या है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कार्बनिक अणु ग्लूकोज में परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाएगा बच्चा? प्रकाश संश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपका 1 से 2 क्वेश्चन लगभग 100% तो नहीं कर सकते हैं, इवन 90% ये कह सकते हैं कि 5 में से 2 क्वेश्चन आपका लगभग आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर VACB बोर्ड बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से 5 है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है। क्या बोला? प्रकाश संश्लेषण, अभी पढ़ा प्रकाश संश्लेषण। तो अभी तो आपने ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये पढ़े, है ना। और अब देखो कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, बट प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ पदार्थों का भी आवश्यकता होता है क्या? जरूर होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होता है। कितने? 4। कितने? 4। पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे, ये बताओ कि बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो सन का लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उसको संचित पेड़ पौधा नहीं कर सकता है ना। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल और सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अभिक्रिया क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ये 4 पदार्थ जो होता है वो उपयोगी होता है या आपके लिए आवश्यक होता है। आपके लिए नहीं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है कि आवश्यक होता है। इसमें से पहला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। अगर ये चारों में से कोई भी एक पदार्थ अगर अनुपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी, है ना। तो 5 क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान और बायोलॉजी का 10th का पहला चैप्टर है आपका, जिसको बोलते हैं जैव प्रकरण। और ये जैव प्रकरण की बच्चा बात करते हैं तो आपका 5 जो है लघु का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका खत्म किए। और कल लेकर आएंगे आपके लिए दीर्घ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। मात्र ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लगभग उसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। आपको डेली VVI क्वेश्चन बायोलॉजी का, और बायोलॉजी जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद केमिस्ट्री का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं केमिस्ट्री में फंसते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, बट आपके लिए आसान बनाएंगे और केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। समझ गए? तो आपके लिए 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में टेक्स्ट करें, उसको ध्यान दें, सही तरीके से पढ़ें। और अभी पढ़ने का समय है, बोर्ड आपका है नजदीक, इसलिए पढ़ाई से रिलेशन जो है वो घनिष्ठता बना ही रहे। तो बच्चों, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें।
धन्यवाद।